जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मंडे है, सितंबर की 15 तारीख और मेरे गुरु जी का वार सोमवार। और शाम के अभी 6:51 हो रहे हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सत्संग संध्या बेले का साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए। और मैं यही आपको अपना शुक्राना करना चाह रही थी कि आज मैं सुबह बड़ा मंदिर गई विद योर ब्लेसिंग्स। और पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं दर्शन ना कर पाऊँ, क्योंकि गाड़ी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो मेरे को लगा कि मैं तो बस में नहीं चढ़ पाऊँगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अच्छा मैं एक चक्कर लगा के वहाँ से मंदिर के आगे से ही आ जाऊँगी, मेरे को आप जाने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप पार्क नहीं करना गाड़ी। मैंने कहा ठीक है। सो मैं चली गई। कुछ लोगों को मैंने लिफ्ट भी दी वहाँ से मंदिर तक। तो मैं जब वो उतर गए तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर के आगे से अब जाती हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ सेवादार खड़े थे, मैंने कहा मैं आगे से निकल सकती हूँ यहाँ से। वो कहते हैं आपको क्या काम है? मैंने कहा मैंने दर्शन करने थे, लेकिन पार्किंग तो अलाउड नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये महाराज का घर है, ऐसा कुछ नहीं है, आप गाड़ी को आराम से यहाँ पार्क कीजिए और जाइए। सो आई वॉज सो हैप्पी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा देखो, मैं सोच के पहले मुझे बुरा लग रहा था कि मैं आज उतर के दर्शन नहीं कर पाऊँगी, पर सेवादार ने इतने प्यार से बोला, 2-3 थे, तीनों ने एक ही बात बोली। कहने लगे नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करो, ये महाराज का घर है, आप गाड़ी यहाँ पार्क कर दीजिए और जाइए दर्शन कीजिए। सो मैं अंदर गई, पर मेरा मन बार बार भर भर के आ रहा था, मन कर रहा था रोऊं। पर गुरुजी आपकी बड़ी कृपा थी, बड़ी मेहरबानी हुई कि आपने मेरे को अंदर दर्शन करने के लिए आने दिया। सो मैंने आपके बड़े अच्छी तरह दर्शन किए और शुक्राना किया सब चीज़ों के लिए जो आज तक आप करते आए हैं, मेरे बच्चों के लिए, हमारे लिए। और फिर मैं अंदर लंगर हॉल में गई, चाय पी, चाय प्रसाद लिया और ब्रेड पकौड़ा था और साथ में हलवा था। सो मैं वो लेके, फिर उन्होंने जल प्रसाद की मेरे को एक बॉटल दी, वो लेके मैं वापस अपने पार्किंग की जगह पे आई। लेकिन हालांकि भीड़ इतनी नहीं थी, पर पता नहीं, मैंने उसके बाद सोचा, मैंने कहा अच्छा मैं यहाँ जो भी लोग हैं उनको लिफ्ट दे देती हूँ मेट्रो तक। लेकिन आज सभी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं थी, सब बड़े कंफर्टेबली अपने अपने जो उन्होंने कर रखा था, किसी ने टैक्सी कर रखी थी, किसी ने कोई बस में जा रहा था। सो वो उन्होंने कहा नहीं थैंक यू, हमारा ऑलरेडी अरेंजमेंट है। सो मैंने कहा चलो ठीक है। सो प्रभु, मैं आपके दर्शन लिखे हुए थे और क्यों ना हो, क्योंकि आपने ही मेरे को बोला था कि बड़े मंदिर जाया करो। सो मेरा बड़ा अच्छा दिन निकल गया और बस मैं आके फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं फिर लेट हो जाऊं, मैं संध्या वेले का आपको सत्संग के बारे में बताती हूँ और आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। पता नहीं क्यों कई बार ये लोग जाने नहीं देते। इतनी कोई ख़ास भीड़ नहीं थी और अंदर गाड़ियाँ भी खड़ी ही थी,
पर इतनी ज़्यादा नहीं थी जो मैंने अक्सर देखती हूँ। बहुत भीड़ होती है। उनकी बात वैसे सही है कि भीड़ बढ़ रही है, वो तो मैं भी देखती हूँ, लेकिन आज इतना कुछ खास नहीं था। उसके बाद शुरू हो गया हो तो पता नहीं। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी महाराज वी फील वेरी ब्लेस्ड कि हम आपके बच्चे हैं और आपके संगत के बच्चे हैं। हमें अच्छी सेवा मिल जाती है कई बार। कई बार मैं तो खैर क्रिप नहीं कर सकती, ज़्यादातर मुझे तो वैसे जाने ही देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्राना 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 मेरे माल का। आने के बाद फिर मैं सो गई थोड़ी देर। अब मैं आई वॉज ट्राइंग टू कैच अप विद द सत्संग्स। मैंने कहा पहले मैं आपका शुक्राना कर दूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालका, आपकी सदा 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 ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, मेरे दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से, समस्त आपके समस्त भक्तों की ओर से आपके चरणों में बेअंत शुक्राना। बाबा जी, मैं आपकी बेटी गीता, विपिन अंकल एवं सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में श्रद्धा सुमन रूपी शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा जी, आपकी विशेष कृपा, विशेष ब्लेसिंग विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी के चैनल पर, उनकी फैमिली पर, उनके पूरे टीम पर हमेशा बरसती रहे। सभी संगत जी को आपकी विशेष ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे। जय गुरु जी। जो भी गलती हो बोलने में क्षमा करेंगे बाबा जी। संगत जी, हमारे आदि गुरु शिव गुरु महाशिव महाशक्ति गुरुपा जी की अनंत अनंत कृपा प्राप्त करते हुए हम सब बेटे बेटियों को हर पल उनकी कृपा मिलती रहती है और मिलती ही रहेगी। लेकिन कुछ यत्न हमें भी अपने लाइफ स्टाइल में कुछ तो चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी बहुत अच्छा दिन बीतता है तो कभी कुछ मायूसी भरा। इसके पीछे कारण जो भी हो, किंतु हमें कुछ व्यावहारिक टिप्स भी ऐसे अपनाने चाहिए कि हमारे बाबा जी का स्पेशल आशीर्वाद, स्पेशल मैसेज पाकर तो हम हमेशा संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन कुछ व्यवहारिक टिप्स अपनाने से माने सोने में सुहागा जैसा हमें लाभ मिलेगा, जिससे हमारे जीवन को चलाने वाले हमारे गुरुपा के सेना ग्रुप अर्थात ग्रहों नक्षत्रों को हम अपने कुछ अच्छे व्यवहारिक टिप्स से अनुकूल बना सकते हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुपा के जो सेना ग्रुप हैं अर्थात नवग्रह और नक्षत्र और ब्रह्मांड में सभी दिव्य शक्तियां बाबा के ही हैं, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें जीवन देते हैं। तो प्राचीन समय में, आदि समय से लेकर आदि काल में, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में हमारे जो पूर्वजगण थे, वे अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ही प्राकृतिक ढंग से और सुनियोजित ढंग से व्यतीत करते थे, जिससे उनके कर्म भी अच्छे होते थे और बहुत ही माने हमें ज्ञानवर्धक ज्ञान और बहुत से प्रकृति जन्य हमें बहुत से ज्ञान की सूचना भी हमें देते रहे हैं। और जो उन्हीं के मार्गदर्शन से
उन्हीं के ज्ञान द्वारा और हमारे सभी ऋषि मुनियों के अनंत तपस्या और प्रयास के द्वारा हमारे लिए जो भी जीवन चक्र का हम लोग को ज्ञान मिलता है, तो उसमें हम चूँकि सामान्य मनुष्य हैं इस धरती पर, और लेकिन हम तो हैं अपने पिता परमेश्वर के, अपनी गुरुपा के प्यारे बच्चे, तो उनकी कृपा और हमेशा मिलती है, मिलती रहेगी। फिर भी हमें कुछ टिप्स इस प्रकार अपनाने चाहिए कि अपने तरफ से भी संतुष्टि रहे कि हम भी कुछ अच्छा किए हैं। जैसे सुबह उठकर हमारे पूर्वजगण सुबह प्रातः जो बाबा जी हमें कृपा हमें अमृत काल का समय बोलते हैं। अमृत काल के समय में उठकर हमारे पूर्वजगण जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर घरेलू काम निपटा कर सूर्य नमस्कार करते थे और व्यायाम वगैरह और जो भी प्रकृति से संबंधित अच्छे कर्म करते थे। सूर्य भगवान का दर्शन करने से सूर्य देव का दर्शन करते थे और कहते हैं कि मात्र सूर्य जी का दर्शन एकदम भोर बेला में करने मात्र से हमारा जो प्रमुख ग्रह है सूर्य हमारे लिए ठीक रहता है। वैसे हमारे संस्कार के अनुसार स्नान के पश्चात तुरंत सूर्य जी को जल अर्पित करने से हमें यश और सम्मान भी मिलता है। हमारे पिता के साथ हमारा संबंध अच्छा रहता है और साथ ही विटामिन डी भी मिलता है। यह हम लोग पढ़ भी चुके हैं और अपने पूर्वजों से सुने भी थे। संगत जी कहते हैं कि प्रातः काल जो हमारे बाबा जी हमसे अमृत वेला कराते हैं, वह इसलिए कि उस समय पूरा ब्रह्मांड में शक्तियाँ जो रहती है, वो हमारे ऑरा को पॉजिटिव कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं और हमारा जो आत्मिक संबंध है परमात्मा से शीघ्रता से जुड़ पाता है। हम जो कर पाते हैं उन्हें इस बात का आभास तो मिलता ही है। हमसे कभी-कभी छूट जाता है, बाबा क्षमा करें। तो कहते हैं सुबह उठकर ओमकार का उच्चारण नित्य ध्यान करने से और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का स्पेशल दर्शन रात्रि समय आसमान में करने से अपनी माता और माता तुल्य जितनी भी स्त्री हैं, उनका सम्मान करने से चंद्रमा का सुफल मिलता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और मन हमारा स्वस्थ, मजबूत रहता है, हमारे मन में कोई विकार नहीं रहता है। ऐसा व्यावहारिक ज्ञान उम, हम सुने हैं। तीसरी बात है कि हल्दी का उपयोग स्नान करते समय अगर हम करें, तो हमारा और हमारे गुरुजनों का, हमारे जितने भी वृद्धजन हैं, गुरुजन हैं, जो ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए सम्मानीय हैं, उनका, हमारे ईश्वर का, हमारे गुरुदेव का स्पेशल कृपा प्राप्त करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। आगे है, कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि बड़े भाई से सम्मान पूर्वक व्यवहार करने से भी राहु देव प्रसन्न होते हैं। तुलसी माता को नित्य सुबह स्नान के पश्चात जल चढ़ाने से, पौधों की देखभाल करने से, गाय को हरी चारा खिलाने से, रोटी खिलाने से, कन्या और कन्या जैसी छोटी कन्याएं हों या बेटियों की, छोटी कन्याओं की, बहनों की, माने स्त्रियों की, स्त्री जातियों की बहन हो, बहन जैसी हो, पत्नी की, माता की, इन सब का सम्मान पूर्वक इनके साथ व्यवहार करने से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है और हमें बुद्धि का बल मिलता है। आगे है बताएं, आगे की जो जानकारी है कि जब हम घर को जब हम सुव्यवस्थित रखते हैं, कपड़ों को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखते हैं, अपने किचन को सुव्यवस्थित रखते हैं, अपने सिंक को रात के समय
जूठे बर्तन ना रख के साफ कर लेते हैं, तो हमारी लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती हैं हमसे और हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्र ग्रह के मजबूत होने से घर में, परिवार में, रिश्तों में प्रेम और मजबूती रहती है। यह सब हमारे लक्ष्मी माता की कृपा से होती है। आगे है कि किसी गरीब या मज़दूर को उनकी आवश्यकता के अनुसार हेल्प कर देने से, जैसे फल, दवा, पैसे, कपड़े, इनका दान कर देने से या छोटे बच्चों को पढ़ाई संबंधित वस्तुएँ देने से शनिदेव हमेशा कृपा करते हैं, न्याय प्रदान करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे की जानकारी है कि पक्षियों को अनाज देने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और केतु भी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने से भी हमारे जो संबंध होते हैं वो बाधा रहित होते हैं, क्योंकि केतु जी प्रसन्न होते हैं। आगे की जानकारी है जो गार्ड होते हैं हमारे कॉलोनी में माने जो देख-रेख के लिए तैनात होते हैं और जो ड्रेस कोड में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चाय पिला देने से मंगल ग्रह मजबूत होता है। अपने छोटे भाई से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने से भी मंगल ग्रह मजबूत होता है। और इस प्रकार के व्यावहारिक कर्म करते रहने से हमारे सभी ग्रह हमें अच्छे परिणाम देते हैं। प्राचीन काल में व्यावहारिक ज्ञान और संस्कार सभी प्रायः अपनाते थे। प्रकृति से जुड़े ज्ञान भी उनको थी और व्यावहारिक ज्ञान संस्कार भी थे। हमारे गुरुपा समय-समय पर कुछ उपाय, कुछ टिप्स भी हमें देते हैं, जिससे हम अपने कर्म को सुधारें। यदि हम कर्म सुधारते हैं और गुरुपा जी के बताए हुक्म को हमेशा मानते हैं, तो ब्रह्मांड की कृपा हम पर अवश्य बरसती है, क्योंकि ब्रह्मांड के मालिक हमारे गुरुपा हैं। फिर भी हम तो मानव हैं, कभी न कभी हमसे व्यावहारिक गलतियाँ होती है, प्रकृति के प्रति, परमात्मा के आदेशों के प्रति, परिवारजनों के साथ हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ अवहेलना जनित व्यवहार कर लेते हैं, कुछ अपशब्द भी हो जाते हैं, तो हमारे कर्म इससे बिगड़ने लगते हैं और इसीलिए हमें एक उपाय हमारे हमारे जो हमसे बड़े थे हमारे माता-पिता बड़े, उन्होंने यही बताया था कि सुबह से लेके रात के सोने तक जो भी हम कर्म करते हैं, उनको सोने से पहले अपने गुरुपा, अपने गुरुजी के चरणों में, अपने परमात्मा के चरणों में सौंप देने से हमारे अच्छे-बुरे कर्म का जो है माने कर्म दोष नहीं बनता है और क्योंकि परमात्मा माफ़ कर देते हैं। लेकिन और इससे क्या होता है कि हमारा आत्मीय संबंध हमारे परमात्मा से, हमारे गुरुजनों से, हमारे गुरुजी से बना रहता है, हमारे गुरुपा से सीधा वन टू वन कॉन्टैक्ट रहता है। सुबह उठते ही दर्शन और सेवा करने के बाद रात को सोते समय भी दर्शन करके प्रार्थना करने से हमारा कॉन्टैक्ट वन टू वन होता है और इस तरह से हम अपने कर्तव्यों को निभा पाते हैं प्रकृति के प्रति, परमात्मा के चरण शरण रहते हैं, गुरु की शरण रहते हैं, माता-पिता के संपर्क में प्रेम से रहते हैं, अपने जितने भी हमारे आस-पास के रिश्तेदार हैं, उनसे भी हमारा संपर्क बहुत ही शुद्ध और प्रकृति माने बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से व्यवहार पहले जो हमारे पूर्वज करते थे, तो किसी भी तरह का कोई पितृ दोष, कर्म दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष, पितृ ऋण, मातृ ऋण कुछ भी उन पर नहीं होता था, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आत्मीय बातें अपने परमात्मा से करते थे, अपने पूर्वजों से करते थे, माता-पिता से करते थे। प्रकृति को माता के रूप में हमेशा सम्मान दिए हैं, पेड़-पौधों की सेवा किए हैं, जल की
जल को नुकसान नहीं पहुँचाए हैं, पेड़-पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाए हैं। तो प्रकृति माता अर्थात हमारी महाशक्ति माता जगदम्बे भी प्रसन्न ही रहती थी और फिर कोई विशेष अड़चन भी उस समय नहीं होती थी। और इस तरह से हम नम्रता पूर्ण जब हमारा व्यवहार अपने परमात्मा से, अपने गुरुपा से, माता-पिता से, गुरुजनों से, वृद्धजनों से, छोटे बच्चों से, कन्याओं से, स्त्रीजनों से, अपने सा अपने साथ जो हेल्प करने वाले कर्मचारी होते हैं उनसे, अपने भाईजनों से, पिता से, पुत्र से पुत्र सबसे जब हमारा व्यवहार सटीक होता है, तो परमात्मा का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त हो होती ही है, जिससे हमारी आत्मा भी सुकून पाती है और मानो हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारे घर परिवार में, अड़ोस-पड़ोस में पॉज़िटिव का माने पॉज़िटिव वातावरण रहता है और नेगेटिव भाग जाती है। नेगेटिव ऐसे वातावरण में पॉज़िटिव जहाँ वातावरण होता है, वहाँ नेगेटिव क्या करेगी? भाग जाती है। इसलिए हम अपने कर्मों को अपनी सहूलियत के अनुसार अपनाकर जो भी हमारे प्रकृतिजन्य नियम हैं, जो भी सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में अपनाए जाते थे, उनमें से जितना भी सरलतापूर्वक हम अपना सकते हैं और हम पाएँगे कि हमारे महाशिव, हमारी महाशक्ति, हमारे गुरुपा, हमारी माता जगदम्बे हम पर और अधिक प्रसन्नता से हमारे सौभाग्य को जगाएँगे, हम पर कृपा बरसाएँगे, हमारी गलतियों को क्षमा करेंगे और एक दिन हम कहेंगे कि हम तो बाबा के सहारे जीते हैं, गुरु बाबा के सहारे जीते हैं, भोले बाबा के सहारे जीते हैं, गुरु पा के सहारे जीते हैं, जीते हैं, जीते हैं। जय बाबा जी। जो भी बोलने में मुझसे गलती त्रुटि हुआ क्षमा करें संगत जी। अगर कुछ आपको कुछ शब्दों में गलती लगे तो क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन रीतियों को हम अपने घर में, अपने स्कूल के बच्चों को भी सिखाते थे और हम जानते हैं कि हम कितने भी बड़े-बूढ़े हो जाएँ, हम तो अपने गुरुपा के लिए, हमारे महाशिव के लिए, हमारे महाशक्ति के लिए, अपने ब्रह्मांड के लिए हम छोटे बच्चे हैं। हमेशा सीखते ही हमें रहना चाहिए। तो ये बातें अगर अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी, नहीं तो मैं अपने बाबा जी के चरणों में ये शुकराना के रूप में, क्योंकि आप ही ज्ञान, बुद्धि, प्रेरणा, सोच देते हैं और कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते रहने की प्रेरणा देते हैं बाबा जी। यह ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, व्यावहारिक रूप में हो, चाहे बच्चों से प्राप्त हो, पुस्तक से प्राप्त हो, व्यावहारिक जीवन से प्राप्त हो, जिस किसी से भी प्राप्त हो, मोबाइल से हो, टीवी से, आपके मार्गदर्शन में जो भी ज्ञान मिल जाए उसे अपनाना ही श्रेयस्कर है। आपकी उसमें आज्ञा रहती है बाबा जी। इतना कहकर आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा हम सबकी तरफ से। और अ, मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी पर विराम करते हैं बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी, फिर सॉरी गलती हो गई। आज 15 सितंबर, समय है 12:30 बजे। तो क्षमा जय गुरु करेंगे। जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 5:48 हुए हैं और आज की तारीख है 15 सितंबर और आज सोमवार का दिन है बाबा। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बहुत जल्दी तो नहीं उठी, पर 5:30 मैं उठ गई थी बाबा।
बस लेटे लेटे सोच रही थी कुछ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपके पावन मंत्र जाप के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी, सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, हर बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मैं सारी संगत परिवार को भी प्यार भरा जय गुरु जी कहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, कल मुझे फेसबुक पर एक बहुत ही प्यारा संदेश मिला बाबा का। बाबा कहते हैं कि वह गलत है सोचना मेरी अच्छाई का दरवाज़ा बंद कर देता है। बहुत ही प्यारी लाइन बाबा, कि जब हम किसी को, दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं या गलत कहते हैं कि यह गलत है, तो वो ऐसा हमारा सोचना भी दूसरे के प्रति मेरी अच्छाई का दरवाज़ा बंद कर देता है। बाबा ने इसका विस्तार हमको समझाया कि अक्सर हम सोचते हैं वह गलत है दूसरे के लिए। कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि वो गलत है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, यह सोच हमें हल्का करने के बजाय और भारी कर देती है। बिल्कुल सही बात है बाबा। जब भी हम दूसरे के प्रति ऐसी मन में धारणा लेकर आते हैं कि वह गलत है, जो दूसरा व्यक्ति जो भी कर रहा है, अगर हम उसके लिए यह संकल्प भी मन में लाते हैं कि वह गलत है, उसने गलत किया, तो हम खुद ही भारी हो जाते हैं, हमारा मन भारी हो जाता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है संगत जी, आप भी इसको फील करके देखना, सोचना। मुझे तो सही बात लगी है बिल्कुल। जब भी हम दूसरे को सोचते हैं मन में कि ये गलत है, दूसरे के प्रति ऐसा भाव आता है, तो हमारा मन सचमुच में भारी हो जाता है। जब भी हम दूसरों को गलत मानते हैं, उस क्षण हम अपनी ही अच्छाई का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल सही बात है बाबा, क्योंकि अच्छाई का प्रवाह केवल वहाँ होता है जहाँ स्वीकृति, करुणा और समझ है। स्वीकृति अर्थात एक्सेप्टेंस, करुणा अर्थात पोलाइटनेस और काइंडनेस, समझ अर्थात अंडरस्टैंडिंग। तो जहाँ अच्छाई का प्रभाव होता है वहाँ होता है क्योंकि अच्छाई का प्रवाह केवल वहाँ होता है जहाँ स्वीकृति होती है, करुणा होती है और समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग। फिर बाबा कहते हैं, याद रखिए,
लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर आप जैसा सोचते हैं वही आपकी शक्ति है। आपका वातावरण और आपके रिश्ते तय करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। हमारा सोचना ही हमारी शक्ति है। जैसा हम सोचते हैं वही हमारी शक्ति, पावर बन जाती है, और हमारा वातावरण भी वैसा ही बन जाता है, और वैसे ही हमारे रिश्ते बनते हैं फिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि बाबा, जब हम दूसरे को गलत समझते हैं कि ये गलत है, तो सबसे पहले वो गलत जो है हमारी सोच में आ जाती है। हम सबसे पहले गलत हो जाते हैं, दूसरे को गलत कहने वाला। तो अगली बार जब मन कहे वह गलत है, अपने दिल से कहिए मैं सही सोच सकता हूँ या सकती हूँ। यही है असली शक्ति। अपने दिल से कहिए मैं सही सोच सकता हूँ, यही है असली शक्ति। बहुत ही गहरी बात है बाबा। ये हम सबको बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इस बात को धारण करने की ज़रूरत है गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यारा टॉपिक समझाने के लिए। फिर बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक दिए हैं। बाबा ने बताया कि कैसे दूसरों की नकारात्मकता से बचें। बाबा कहते हैं दूसरों की नकारात्मकता से बचने के लिए यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। पहला पॉइंट है सीमाएं तय करें, यानी कि बाउंडेशंस। इसका विस्तार बताया बाबा ने। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें या उनके साथ बिताए जाने वाले समय को सीमित करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा पॉइंट है आत्म जागरूकता। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझें और पहचानें कि जब कोई आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, कब कोई आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझें और पहचानें। आत्म जागरूकता। थर्ड पॉइंट है सकारात्मकता पर ध्यान दें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों और गतिविधियों को रखें जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा कहते हैं नकारात्मकता को स्वीकार न करें। नकारात्मक टिप्पणियों या व्यवहार को अनदेखा करें या शांति से जवाब दें। ध्यान और आत्म देखभाल। ध्यान, योग या अन्य आत्म देखभाल गतिविधियों के माध्यम से अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सकारात्मक आत्म बातचीत, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाली बातें कहें। खुद से पॉजिटिव बातें करें। अपने आप को आगे बढ़ाने वाली, हिम्मत देने वाली बातें करें। अच्छी बातें करें। सीखने के अवसर के रूप में देखें दूसरे सिचुएशन को। कभी कभी नकारात्मकता से निपटने से हमें मूल्यवान सबक सीखने को मिल सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप दूसरों की नकारात्मकता से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
बहुत सारी बातें हैं बाबा ज्ञान की तो, और मैं समझती हूँ कि सब कोई ज्ञानवान ही है बाबा। सब लोग होशियार हैं, समझदार हैं बाबा। फिर बाबा ने फेसबुक पे ये मैसेज दिखा दिया, देख रहा हूँ कौन लिखेगा जय गुरु जी, बोलकर बुला ले, आज तेरे घर आएगी खास खुशखबरी, सोमवार की रात बन जाएगी जादुई, कमेंट कर जय गुरु जी और देख असर। जो 1225 वाला सत्संग है बाबा, उसमें ये लिखा हुआ है बाबा, वही मेरे सामने आया है और बाबा इसमें मुस्कुरा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। और बाबा ने एक और मैसेज भेज रखा है यहाँ पे, तेरे खून में पल रही बड़ी बीमारी जड़ से खत्म होगी, तेरे अंदर बैठा रोग मिनटों में गायब हो जाएगा, सुन ले खास सत्संग 1222 वाला। आज सुनूंगी बाबा मैं ये वाला। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, आज का ये पावन दिन दिखाने के लिए शुक्राना बाबा। आज मेरे पास बहुत प्यारे से डेली अफर्मेशंस की लिस्ट है जो कि हम सब अपने लिए हर रोज यूज कर सकते हैं। इसको रीड करके बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश में है बाबा, पर मैं इसको कभी किसी और दिन पढ़ूंगी। सोच रही हूँ कि आज ही पढ़ दूं बाबा। तो इसमें लिखा है कि स्टार्ट योर डे विद थॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। तो इसमें कुछ अफर्मेशंस हैं जो हम अपने लिए कर सकते हैं। वो इस प्रकार है, अपने आप से अभी बात की थी ना हमने कि खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। तो ये है अफर्मेशंस, इस प्रकार है संगत जी, हम इनको अपने मन में दोहरा सकते हैं अपनी खुद के लिए, खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए। माई एक्शंस आर मीनिंगफुल, आई एम इन द राइट प्लेस, आई एम एनफ, आई एम इनक्रेडिबल, I am the greatest, I am optimistic, I am valued। कई बारी हम कहते हैं ना कि हमारी कोई वैल्यू नहीं करता, तो ये सब पॉजिटिव थॉट्स हैं जो हमको अपने मन में रिकॉर्ड करने हैं। I am valued, my sensitivity is beautiful, I am peaceful, I belong here, I deserve self-respect, I will succeed today, I am worthy of love, I choose peace, I love myself fully, I can choose to see the good, I am more at ease every day, I am fearless,
I am uniquely me. I am unstoppable. I am successful. I am a kind human. I'm strong. I'm intelligent. I have an incredible life. I love all of me. I'm always beautiful. I can achieve anything. I'm kind to myself and I'm kind to others. I'm happy. I'm loved. I feel grateful. I'm constantly growing. I'm healing every day. I'm proud of myself. I love my body. I believe in myself. My mistakes help me grow. Today will be memorable. I radiate positivity. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ संगत जी, आप भी सुनना। My actions are meaningful. I am in the right place. I am enough. I am incredible. I am the greatest. I am optimistic. I am valued. My sensitivity is beautiful. I am peaceful. I belong here. I deserve self-respect. I will succeed today. I'm worthy of love. I choose peace. I love myself fully. I can choose to see the good. I am more at ease every day. I am fearless. I am uniquely me. I am unstoppable. I am successful. I am kind human. I am a kind human. I am strong. I am intelligent. I have an incredible life. I love all of me. I'm always beautiful. I can achieve anything. I'm kind to myself. I'm happy. I'm loved. I feel grateful. I'm constantly growing. I'm healing every day. I am proud of myself. I love my body. I believe in myself. My mistakes help me grow. Today will be memorable. I radiate positivity. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारे प्यारे अफर्मेशंस हमारे मन के लिए। हम सभी इनको अपने मन में सोचेंगे तो, दोहराएंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। बाबा, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे मन का भोजन है पॉजिटिव, सकारात्मक सोच, खुद के प्रति, औरों के प्रति, सारे विश्व के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच रखना हमारे लिए अति आवश्यक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, आज का ये पाठ पढ़ाने के लिए, हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर वो पॉजिटिव सोच, हर वो पॉजिटिव शब्द आपकी ब्लेसिंग है हमारे लिए बाबा। हमारा मन ताकि सकारात्मक भावना से भरपूर हो, सकारात्मक सोच से भरपूर हो, अच्छे विचारों से भरपूर हो बाबा, क्योंकि हमारे अच्छे विचार ही हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। हमारे अच्छे विचार हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, क्योंकि हमारा हर एक विचार हमारे शरीर पर रेडिएट करता है। हमारी बॉडी का हर एक सेल हमारी हर सोच से प्रभावित होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने मन और बुद्धि को सकारात्मक संकल्पों से, शुभ संकल्पों से और भरपूर रखो, ताकि उसमें नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ना बचे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। हम सभी पुरुषार्थी हैं बाबा, और हम सब अपनी अपनी तरफ से सब लोग कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिविटी से भरपूर रखने की बाबा। और यदि हमसे कोई ऐसी भूल हो जाए कि कुछ गलत विचार आज आ भी जाए, लेकिन हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है अपने गलत विचार को सही करने का। हमको अपने गलत विचार को पहचान कर उसको सही करने का पूरा मौका बाबा देते हैं। तो उस बात के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू बाबा। कल जो हम जो पाठ पढ़ रहे थे शिव पुराण का, जिसमें कि वो कहानी चल रही थी जब विष्णु जी को श्राप मिल जाता है नारद जी द्वारा। फिर नारद जी जब पहचानते हैं कि ये मैंने क्या किया, माया के परवश होकर कैसे मैंने विष्णु जी को श्राप दे दिया, तो वो बाद में बहुत पछताते हैं और फिर विष्णु जी को बोलते हैं कि मैंने आपको ये श्राप दे दिया, मुझे क्षमा कर दो, इसका जो है सॉल्यूशन बताओ मुझे। लेकिन विष्णु जी उनको क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और उनको सांत्वना देते हैं फिर भी। तो बहुत प्यारी स्टोरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पाठ पढ़ के बाबा। शुक्राना बाबा। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ बाबा, आपके श्री चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, हम ये सब स्टोरीज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इन स्टोरीज से पढ़ के बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। हमारे अंदर उन स्टोरीज के माध्यम से अच्छे गुण आ जाए। तो इसलिए हमें ये पाठ करने ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है। पाठ करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन पाठ को ध्यान से सुने। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। फिर मिलते हैं अपने शुक्राने सत्संग में अगली बार। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, पल पल शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज सोमवार, आज है डेट है 15 सितंबर। संध्या बेला मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ और महादिव्य मंत्र जप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आजकल बहुत परिश्रम हो रहा है, बहुत बहुत परिश्रम हो रहा है। गुरु जी बोल रहे हैं तेरे दिन दिन बदल चुके हैं, तेरे अच्छे दिन आने वाला है, तेरे तुझे अब मान सम्मान अभी बढ़ेगा, सब कोई तुझे मान सम्मान देगा। ऐसे ही हो रहा है संगत जी, जैसा जैसा गुरु जी मैसेज दे रहा है, गुरु जी जैसा जैसा मैसेज के माध्यम में टेलीपैथी में बात कर रहे हैं, वैसा वैसा हो रहा है मेरे जीवन में। लेकिन संगत जी, मेरे जीवन में बहुत बहुत परिश्रम हो रहा है। गुरु जी साथ रह के हाथ पकड़ के सब काम करवा ले रहा है, मुझे आगे बढ़वा रहा है, जीवन में, जीवन के हर पथ में आगे बढ़वा रहा है। संगत जी, आज तो मैंने दो बार गिरते गिरते बचे हैं। काम ऑफिस में काम में गए थे और अकेले में काम कर रहे थे और वैसे उधर में पानी था, मैं फिसल गई हूँ। एक एक बार तो ऑफिस के सीढ़ी से पैर फिसल गया था और एक बार तो मुझे ऑफिस के सामने पानी था, उधर ही पैर फिसल गए। दोनों बार ही गुरुजी रक्षा किए हैं, हम जानते हैं गुरुजी रक्षा किए हैं। हम नहीं जानते हैं मेरे जीवन में आगे चल के क्या है, कितना और परिश्रम करवाएंगे गुरुजी मुझे। लेकिन गुरुजी, मैं थक चुकी हूँ। इस उम्र में इतना परिश्रम, अगर बचपन से इतना परिश्रम करते तो ठीक है, लेकिन गुरुजी अभी चल के, अभी आप तो बोलेंगे कोई उम्र नहीं होता है, लेकिन गुरुजी अभी सचमुच थक चुकी हूँ और पैर का दर्द, बीच बीच में वो पैर का दर्द बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। लेकिन हम जानते हैं आप मेरे साथ है, जो भी होगा मेरे जीवन में अच्छा ही होगा। मेरे जीवन में गुरुजी बोलते हैं कभी भी मत बोलना तू परेशान है, तो हर पल बोलना मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। सचमुच गुरुजी, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। मेरे ऑफिस का बॉस आज मुझे सबके सामने, जो मुझे सबके सामने में मुझे गिराया था, मुझे उल्टा सीधा बोले थे, वही बॉस आज सबके सामने मेरे मान सम्मान बढ़ाया है। सब कुछ गुरुजी की कृपा से हो रहा है। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर एक पल के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है गुरुजी, मेरे जीवन के हर पल आपके चरणों में सौंप दिया है। मैं, मेरे ये शरीर, मेरे ये हाथ पैर, सब कुछ आपके सामने रखे हैं गुरुजी। हाथ पकड़ के ले जाइए, हाथ पकड़ के काम करवा लीजिए। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। मैं और कुछ भी नहीं बोलूंगी गुरुजी आपसे। आप साथ में हैं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं जानती हूँ गुरुजी। आप साथ में रह के सब कुछ करवाते हैं गुरुजी, सब कुछ करवा लीजिए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। परिवार के हर सदस्य को सुस्त रखे हैं गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुछ भी अभाव नहीं रखे हैं गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल आप मेरे और मेरे परिवार के साथ रहते हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं गुरुजी। हर एक चीज के लिए आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज के दिन संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग
आपके चरणों में निवेदन कर रही हूँ। पूरा परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे ससुराल के हर क्या बोलूँ, हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना। मेरे जो मायका है उसके हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना। मेरे दीदी की तरफ से, दीदी के बेटी की तरफ से, मेरे जीजा जी की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे बेटी की तरफ से, मेरे तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज के दिन सोमवार, आज के दिन, आज अभी पितृपक्ष चल रहा है। आज के दिन आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिव्य ऊर्जा, जो दिव्य आत्मा मेरे लिए, मेरे साथ साथ मुझे हर पल मदद कर रहे हैं, मेरे साथ हर पल है, उन सब दिव्य ऊर्जा और दिव्य आत्मा को मुझे कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पितृ जो मुझे आशीर्वाद के रूप आशीर्वाद भेज रहे, ब्लेसिंग्स भेज रहे, मेरे पितरों के, मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी हर पल शुक्राना। माता जी मुझे अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। माता जी को भी, माँ काली को भी, मेरे कुल देवी को भी मेरे तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरा परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल आप माता जी हर पल मैसेज देके, पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज देके मेरे मनोबल बढ़ाते हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं, मुझे मान सम्मान बढ़वा रहा है। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। खूब अच्छी रह रही हूँ। चारों तरफ से मुझे सम्मान मिल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। दिल से किया हुआ आज सोमवार के दिन आपके चरण में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ गुरु जी बहुत थकान हो रहा है, बहुत परिश्रम हो रहा है। सब कुछ आप देख लेंगे, हम जानते हैं। एक दिन ये पल भी चले जाएंगे और मुझे ये पल के बाद सोच के बहुत हंसी भी आएंगे और बहुत आनंद भी होगा। हम जानते हैं आप जो साथ है मेरा। पल पल शुक्र। गुरु जी बोल रहे, संगत जी, गुरु जी मुझे मैसेज दिए है, तेरा रास्ता आसान नहीं है लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना खुशी देने के लिए, इतना हंसी देने के लिए, कुछ भी अभाव नहीं रखने के लिए, मुझे सुस्त रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी पैर का दर्द हम जानते हैं आगे चल के नहीं रहेगा। सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है। आपके दिए का घी आज लगाया है गुरु जी, मालिश किए है। हम जानते हैं अब थोड़ा सा घी, संगत जी रोज दिया जलते हैं, रोज दिए में घी नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे दर्द तब जब ज्यादा होते हैं, गुरु जी जानते हैं मेरा बेटी के दर्द ज्यादा होगा, थोड़ा सा घी दिए में रख देते हैं मेरे पापा, मेरे गुरु जी वही इशारा देते हैं, लगा ये घी पैर में, आज लगाया है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। हर पल संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे अपना बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी को रक्षा करने के लिए, मेरे दीदी के लड़का लड़की सबको को रक्षा करने के लिए, पूरा परिवार को रक्षा करने के लिए पल पल शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को सुस्त रखने के लिए शुक्राना। गुरु जी कल गुरु जी मैसेज दिया है, तेरे सुहाग का रक्षा मैं करूंगा। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि दिल से किया हुआ सोमवार के दिन दिल से किया हुआ अपना ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। मैं महादीपो मंत्र जब से आज के शुक्राना सत्संग भी नाम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप है तो डर किस लिए, आप है तो चिंता किस लिए, आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। मेरा कुछ भी उतना भरोसा नहीं है जो आप में है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना।